चलिए स्टूडेंट 2.4 का चार नंबर का दो नंबर है। 4 नंबर का 2 नंबर सवाल है 2x² + 7x + 3। अब इसका ये द्विघात बहुपद है, इसका गुणनखंड करने के लिए हमने आपको 4 स्टेप बताया। इस 4 स्टेप का फॉलो करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट 2x² और लास्ट क्या है 3, 3 दूनी 6x²। ठीक है, अब इसको आप आवाज गुणनखंड कर सकते हो। 2 तिया 6, 2 गुना 3 गुना करके आएगा। और अब देख लो आगे बढ़ते हैं। 2x² यहाँ क्या है प्लस चिन्ह है, क्या है प्लस, तो जोड़ करके क्या लेके आना है 7, लेकिन गुना करके 6 ही आना है। अब यहाँ आप देखो 3 दूनी 6, दूसरा सेटिंग तो होगा नहीं, 3 दूनी 6, लेकिन जोड़ करके कितना होता है आप तो बताओ, 3 दू 5, तो ये सेटिंग नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हम एक और गुना कर सकते हैं, 6 गुना 1, 6 एकम 6, और 6 और 1 को जोड़ोगे तो कितना होगा 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस 6x प्लस 1x मतलब x प्लस 3। अब आप आगे देख लो, कॉमन लेना है। सेटिंग करने के बाद कॉमन, तो 2x² को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना x, 6x को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना x। कॉमन, अब देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। बाकी मतलब क्या हो गया 2 और x कॉमन आ गया, तो जो बच गया क्या बचा x लिख देंगे, प्लस क्या बचा यहाँ पे देख 3 बचा 3। ठीक है, अब आगे आप देखो x + 3, और यहां पर सेम चीज तो x + 3 है ही, तो अगर आप इसको कॉमन लेकर के दिखाना चाहते हो तो x बराबर किसी के साथ गुना नहीं है, तो 1 × x, और 3 है तो 3 × 1। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है 1, चिन्ह के साथ +1 कॉमन लेंगे तो प्लस 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 x + 3। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया x + 3 × 2x + 1। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए 4 नंबर का तीसरा नंबर हम कैसे बनाते हैं, वही यही 4 स्टेप फॉलो करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट। 6 6 के 36x²। अब क्या है दूसरा, देखो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप करो, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिया 9। अब इसके सेटिंग्स आप बनाओ, जितना भी आप बना सकते हो। यहाँ है देखिए माइनस, अब यहाँ जोड़ करके 5 नहीं लेके आना है, क्या करके लेके आना बोलो, अचल पद का चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए घटा करके 5 लेके आना है। अब देख लो 2 गुना 3 तिया 9, 9 दूनी 18, फिर 2 दूनी 4 गुना 3 तिया 9, फिर आप कर सकते हो 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12 गुना 3। अब देखो तीनों ही केस में 18 दूनी 36 गुना करके 36 आएगा, लेकिन हम तीनों सेटिंग में कौन सा लेंगे, ख्याल इस बात करके यहाँ क्या है माइनस, तो घटा करके क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो घटा करके 5 किस में आ रहा है, जैसे 18 से 2 घटाओगे 5 नहीं आ रहा है, 18 से 2 घटाओगे 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 12 से 3 घटाओगे तो कितना आ रहा है बोलो 9, यहाँ पे भी नहीं, लेकिन यहाँ देखो ये 9 4 गुना 9, 9 से 4 घटाओगे तो 5 आता है। इसका मतलब 4 और 9 को लेना है। अब देख लो आप 6x² जैसा है वैसा ही। अब देखो एक को घटाना, यहाँ बड़ा के साथ प्लस है इसलिए बड़ा, यहाँ 5x के साथ प्लस है इसलिए बड़ा के साथ प्लस रखेंगे, तो दूसरे के साथ माइनस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस 9x माइनस 4x, तब घटा करके 5x होगा, और -6 है तो -6 लिख देते हैं। अब आगे कॉमन की बारी आई, इन दोनों में कॉमन लो। 6x² में कॉमन लेंगे 2 × 3 × x × x, 9x में कॉमन लेने के लिए 3 × 3 × x। कॉमन क्या है 1x तो है ही, अब एक 3 है, तो क्या क्या कॉमन है 3x। अब यहाँ आ गया 2 और बचा x प्लस यहाँ क्या बचा 3 बचा। अब इन दोनों का काम हो गया। आगे देख लो 4x और 6x में देख लो, 4x बराबर 2 × 2 × x, और 6 में 2 × 3। दोनों में कॉमन क्या है 2, दोनों में कॉमन क्या है 2। यहाँ लिख लेंगे 2 चिन्ह के साथ लिखेंगे तो -2, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2x
माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या कॉमन ले लिए तो क्या बचा सिर्फ 3। अब देख लो 2x प्लस 3 यहाँ पे भी है, 2x प्लस 3 यहाँ पे भी है, 2x प्लस 3 कॉमन लिख लेते हैं तो बच गया क्या 3x माइनस 2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है।